मैं अतुल कुमार आज आपका ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो कि इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसको लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि इंटीरियर ऑफ अर्थ जो हमारा टॉपिक है इस सब्जेक्ट में ज्योग्राफी का, इंटीरियर ऑफ अर्थ हमको पता कैसे चला। सबसे बड़ी चीज़ ये कि हाउ वी गेट टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो सोर्स होंगे जिनके थ्रू हमको ये पता चला होगा। तो व्हाट आर दोज सोर्सेज, ठीक है ना। तो इसमें दो तरीके के सोर्स होते हैं जिससे हमको पता चला कि इंटीरियर ऑफ अर्थ का कैसा है। कौन कौन से दो सोर्स है? पहला एक डायरेक्ट सोर्स होगा कोई, तो डायरेक्ट सोर्स होते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स। दो तरह के सोर्सेज होते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज। जैसे डायरेक्ट सोर्स में क्या क्या होता है, दो तरह के ही डायरेक्ट सोर्स होते हैं जो कि 2019 में एनडीए ने पूछा था। सीडीएस में भी पूछा गया था पहले क्वेश्चन, एंड इवन तो यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि हमारा डायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो दो तरह के हमारे डायरेक्ट सोर्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? एक तो हमारा जो डीप ओशियन ड्रिलिंग होता है, उससे हमको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन पता चल सकती है अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। दूसरा हमारा वोल्केनिक इरप्शन, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन भी जो चीज होता है वो कैसा होता है, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। लाइक मेंटल हो गया, कोर हो गया, कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, सो दीज आर द डायरेक्ट सोर्सेज। कौन कौन से? डीप ओशन ड्रिलिंग एंड वोल्केनिक इरप्शन। दीज आर द डायरेक्ट सोर्सेज थ्रू विच वी कैन स्टडी द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है ना, बट these sources were not sufficient to tell about the interior of earth। तो हमको क्या करना पड़ा, फिर इनडायरेक्ट सोर्सेज भी कुछ कुछ अलग से ढूंढने पड़े। इनडायरेक्ट सोर्सेज में भी 4-5 तरह के सोर्सेज होते थे। वो कैसे कैसे सोर्स हैं उनको भी मैं दिखा देता हूं आपको। लाइक द सोर्सेज ऑफ स्टडीज, और ये स्टडीज किसकी है हमारी? दिस इज स्टडी ऑफ इंटीरियर। ठीक है ना, स्टडी ऑफ और सोर्सेज ऑफ स्टडीज। इंटीरियर के सोर्स क्या क्या है? डायरेक्ट सोर्स में होगा हमारा डीप ओशन ड्रिलिंग, और दूसरा होगा हमारा वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है ना सर, वोल्केनिक इरप्शन से हम डायरेक्ट स्टडीज पढ़ सकते हैं। तो मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि ये सफिशिएंट सोर्सेज नहीं थे, तो हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज के थ्रू भी अपनी स्टडी करनी स्टार्ट की। ठीक है ना, वो इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या थे हमारे? वो इनडायरेक्ट सोर्सेज थे डेंसिटी। ठीक है ना, सो बाय डेंसिटी वी गेट टू नो द इंटीरियर ऑफ अर्थ। डेंसिटी कैसे? जैसे हमने पूरी अर्थ के एवरेज डेंसिटी नापी किसी ना किसी थ्रू से। जैसे हमने डीप ओशन ड्रिलिंग करी, वोल्केनिक इरप्शन आया, सो थ्रू द मटेरियल दैट वी गेट टू नो द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, तो एवरेज डेंसिटी कुछ जो था दैट इज अराउंड 5.5 ग्राम किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता था। तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने इंटीरियर देखा, अर्थ का जो इंटीरियर, टोटल इंटीरियर दैट इज कोर, वहां का हमको पता चला कि वहां तो बहुत ही ज्यादा डेंसिटी है। दूसरा जो हमने आउटर क्रस्ट, जो एकदम क्रस्ट वाला पार्ट जो होता है, जो अपर पार्ट होता है अर्थ का, यहां पर जो डेंसिटी थी वो बहुत कम थी। ठीक है ना, उसकी वैल्यू बहुत कम थी। तो ये हो गया हमको डेंसिटी। तो डेंसिटी एज अ इनडायरेक्ट सोर्स वी गेट टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। दूसरा सिस्मिक स्टडीज। सिस्मिक स्टडीज कैसे? जो अर्थक्वेक जब आता है उसमें अलग अलग वेव्स निकलती है। अर्थक्वेक कैसे आता है? जब जैसे मान के चलो हमारी अपर क्रस्ट या क्रस्ट में या मेंटल में जो हमारा रॉक सिस्टम होता है वो ऐसे चलते हैं, मूव करते रहते हैं। दे आर कंटिन्यूएशन इन मोशन। जब वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं। जब वो इंटरलॉक हो जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर एक सडन एनर्जी का रिलीज होता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और वो जब मूव करते हैं वो सडन एनर्जी का रिलीज होता है, उसी से हमारा क्या आता है? अर्थक्वेक। तो जब अर्थक्वेक वेव्स जब होती है वो जनरेट, तो क्या होता है, वो अलग अलग मीडियम से पास होके जाती है। तो अलग अलग मीडियम से पास होके जाएगी तो उसको अलग अलग तरीके से हमको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है ना, जब वो अलग अलग मेजर करते हैं तो हमको अलग अलग स्पेयर के बारे में अर्थ के हमको पता चलता है। दूसरा टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर से भी हमको क्या पता चलता है? इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ टेम्परेचर और प्रेशर से कैसे? जैसे मान के चलो अगर आप ये देखते हो यहाँ से यहाँ तक नीचे जाते हो, ठीक है ना, टू द रेडियस। जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ में जाते हैं, कोर में जाते हैं, मेंटल में जाते हैं, सरफेस पर रहते हैं, तो नीचे जितना जाएंगे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। ठीक है ना, और जो प्रेशर होता है वो अलग तरीके से बढ़ता जाता है। ठीक है ना,
सो उस वजह से जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो हमको अलग अलग तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या बताता है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा मीटियोराइट, ठीक है ना। मीटियोराइट क्या होता है, जैसे जो हमारे एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है ना, एस्टेरॉइड जब वो बच के प्रॉपर बचने के बाद देन व्हेन दे विल सर्वाइव एंड दे कैन रीच टू द अर्थ, दे आर नोन एज मीटियोराइट, ठीक है ना। सो जब हम मीटियोराइट की स्टडी करते हैं, उसके मिनरल्स की उसके बारे में टोटल स्टडीज करते हैं, देन वी गेट टू नो अबाउट दिस मीटियोराइट कि हाँ हमारा अर्थ का इंटीरियर भी ऐसे ही बना होगा, अर्थ भी ऐसे ही होगी। क्यों? बिकॉज जो मीटियोराइट बना है, जो मीटियोराइट क्या है, दीज आर द डेब्रिस, जो हमारा रॉक मटेरियल जो बच गया था, जैसे हमारा पृथ्वी बना था नेबुला हाइपोथेसिस से या कोई भी हमारी जो थ्योरी होती है, तो उसमें से जो रॉक मटेरियल बच गया था वही तो सारा क्या है, एस्टेरॉइड बन गया है वो। तो एस्टेरॉइड ही जब वो धरती पर आकर बच जाता है तो वही क्या कहलाता है, मेटेरोइड। तो मेटेरोइड की जब हम मेट्रोलॉजी, जब हम उसके मिनरल्स की स्टडी करते हैं और भी उसकी कोर की स्टडी करते हैं, तो हमको पता चलता है कि अच्छा यही सारी चीजें क्या होंगी, हमारी अर्थ की होगी, ठीक है ना। सो दीज आर द सोर्सेज विच कैन बी आस्क्ड इन एनडीए बाय यूपीएससी, okay, even though it can be asked in CDS also. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जो अर्थ इंटीरियर के बारे में, ये हम डायरेक्टली पढ़ेंगे कि जो अर्थ का इंटीरियर होता है वो कैसे होता है। इफ दिस इज अवर अर्थ, दिस इज अवर अर्थ, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सो दीज आर द पार्ट विच आर देयर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जैसे जो सबसे हैवीएस्ट मटेरियल जहां पर पाए जाते हैं, सबसे हैवीएस्ट मटेरियल जहां पर पाए जाते हैं वही क्या होता है, हमारा कोर, ठीक है सर। उसके ऊपर ये वाला जो रीजन है, दिस इज नोन एज मेंटल, और जो सबसे ऊपर वाला रीजन है दिस इज क्रस्ट। सो ये इस तरीके से हमारा जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है डिवाइड होता है। बट ये ही जो हमारे क्रस्ट है, क्रस्ट भी कितनी तरह की होती है, हमारे पास 2 तरह की क्रस्ट होती है। कैसे? जैसे मान के चलो दिस इज द क्रस्ट विच आर हैविंग, विच वी आर हैविंग, दैट इज, जैसे मान के चलो दिस इज द क्रस्ट विच इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट भी 2 तरह की होती है। कैसे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दूसरा एक और हमारे पास क्रस्ट होती है दैट इज ओशियनिक क्रस्ट। तो ये दोनों ही पार्ट किसके पार्ट होते हैं, क्रस्ट के पार्ट होते हैं। दिस इज ओशियनिक क्रस्ट। फिर जो हमारा मेंटल है ये भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है। जो ऊपर वाला मेंटल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अपर मेंटल। जो नीचे वाला मेंटल होता है उसको क्या बोलते हैं, लोअर मेंटल, ठीक है सर। इसके बाद जो कोर होता है, कोर भी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है ना। वो क्यों 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, क्योंकि जो हमारी जो कोर है वो 2 हिस्सों में इसलिए डिवाइड होती है। जो हमारी इनर कोर है, इनर, दिस इज इनर कोर, और जो इसके ऊपर वाली कोर है दिस इज आउटर कोर, आउटर कोर। तो जो हमारी आउटर कोर है इट इज मेड अप ऑफ लिक्विड, और जो हमारा इनर कोर है दैट इज मेड अप ऑफ सॉलिड। वहां पर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, और मतलब इतनी ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि वहां का जो मटेरियल है दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इनटू लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड स्टेट में होता ही नहीं है। टेम्परेचर तो बहुत होता है बट प्रेशर एक्सर्ट इतना रहता है कि वो मेल्टिंग पॉइंट रॉक का इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि इतना इनफ टेम्परेचर नहीं हो पाता है कि वहां का जो मटेरियल है वो रॉक मटेरियल किस में बदल जाए, लिक्विड स्टेट में बदल जाए। तो ये जो हमारी इनर कोर होती है सारी की सारी किस में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, ठीक है सर। सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये हमारा क्या होता है, केमिकल डिवीजन होता है। कैसे केमिकल डिवीजन, अब बता देता हूं कैसे। जो हमारा क्रस्ट होता है इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ लाइटर मटेरियल। लाइटर मटेरियल क्या क्या है, वो लाइटर मटेरियल होते हैं दैट इज सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, दैट इज नोन एज सियाल, ठीक है सर। मेंटल जो होता है वो थोड़ा सा इससे हैवीएस्ट होता है मटेरियल, दैट इज सीमा। सीमा क्या है, दैट इज सियाल एंड सिलिका एंड मैग्नीशियम। SI से सिलिका एंड दिस इज मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। जो हमारा कोर होता है, जो कोर होता है वो किससे बनाता है,
बनता है विच फॉर्म्ड बाय द हेवीएस्ट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज नाइफ। निकल एंड फेरस, आयरन जो होता है हमारा फेरस, उससे बना होता है हमारा कोर। ठीक है सर। अब इसके हम बारे में बात करते हैं अपनी स्लाइड के थ्रू। ये देखिए सर, दिस इज अवर अर्थ। सो दिस इज जो ये वाला हिस्सा है, दिस रीजन इज नोन एज this region is known as inner core, which is made up of solid material. This is outer core. outer core कैसी बताया था मैंने अभी, liquid. This is mental. This is lower mental. lower mental के बाद that will be upper mental. upper mental के बाद फिर हमारा क्या होगा, crust. ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारा केमिकल डिवीजन। देयर इज ऑल्सो अ फिजिकल डिवीजन। उस फिजिकल डिवीजन को क्या कैसे देखते हैं, डिनोट करते हैं हम। ये हमारा है फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन में कैसे, जैसे अभी बता देता हूं मैं। जो हमारा ये देखो इसको बहुत अच्छे से सुनना कि ये देखो, ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा, दिस इज नोन एज क्रस्ट। दिस इज क्रस्ट। क्रस्ट जो होता है हमारा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना। क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में दोनों पार्ट आते हैं। दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। दूसरा ये क्या हो गया हमारा, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है ना। ओशियनिक क्रस्ट हो गया। देन फिर जो हमारा ये बना लिथोस्फेयर। ये लिथोस्फेयर कैसे बना, इट इज मेड अप ऑफ क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ। क्रस्ट के नीचे क्या था, एकदम से मेंटल था भाई। क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद कोर। तो जो मैंने लिया इसमें क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। तो अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल और क्रस्ट को मिलाकर हमारा क्या बन गया, लिथोस्फेयर, ठीक है ना। लिथोस्फेयर में क्या क्या होता है, ओशियनिक क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ठीक है ना, और अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल होता है। एंड इट इज अप टू द लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर। ये कितना होता है, 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की, 0 से 100 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ होती है, दैट इज लिथोस्फेयर की, ठीक है ना। कहां से कहां तक की लेंथ होती है इसकी, 0 से लेके 100 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ होती है मोस्टली, ठीक है ना, क्रस्ट की। क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है, जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो होता है हमारा 40 to 50 किलोमीटर। ओशियनिक क्रस्ट जो होता है हमारा वो होता है 5 to 10 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ होती है वो 5 से 10 किलोमीटर की लेंथ होती है ओशियनिक क्रस्ट की। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की लेंथ जो होती है वो 50 से 60 किलोमीटर तक की होती है, ठीक है ना। तो जो हमारा लिथोस्फेयर जब बनता है वो किससे बनता है, क्रस्ट भी मिलता है उसमें, अपर पास्ट टॉप अपर मेंटल भी मिलता है, 100 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ होती है। उसके बाद जो हमारा ये लिथोस्फेयर होता है, इसके बाद एक और स्फेयर आता है विच इज नोन एज स्टेनोस्फेयर। दिस रेडिड पोर्शन इज नोन एज स्टेनोस्फेयर, ठीक है ना, स्टेनोस्फेयर, ठीक है ना। अब स्टेनोस्फेयर क्या होता है, ये हमारा 100 किलोमीटर तक तो क्या था लिथोस्फेयर, 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक का क्या होगा हमारा स्टेनोस्फेयर होगा, ठीक है ना। एंड इट विल बी इन सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड स्टेट। स्टेनोस्फेयर कैसा होता है, सेमी सॉलिड एंड सेमी लिक्विड स्टेट। सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड स्टेट मतलब इट एक्ट एज अ कुशन फॉर क्रस्ट। लिथोस्फेयर के लिए कुशन की तरह काम करता है। जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो इस पर बैठती हैं, कुशन की तरह बैठती है, किस पर, स्टेनोस्फेयर पर। इट इज इन सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, प्लास्टिक नेचर का होता है ये मोस्टली। तो दैट इज स्टेनोस्फेयर, ठीक है सर। उसके बाद स्टेनोस्फेयर भी कहां से मिलकर बना है हमारा, इट इज ऑल्सो द अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ठीक है ना। जो अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल एक लिथोस्फेयर में चला गया, उससे जो हमारा 100 से 400 किलोमीटर किसका ही पार्ट था, ये भी मेंटल का पार्ट था। मेंटल का ही पार्ट में से क्या बना हमारा, दिस मेंटल पार्ट ही था ना ये भी पूरा का पूरा। देन दिस इज नोन एज
स्टेनोस्फेयर। उसके बाद हमारा क्या आया, ये वाला रीजन बचा हमारे पास, दैट इज ये मेंटल का पार्ट ये बचा, ये मेंटल का पार्ट ये बचा। इस मेंटल के पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर, ठीक है ना। जो मेंटल का अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, जो अपर पार्ट में बचा है मेंटल के, और जो लोअर पार्ट मेंटल का बचा है, उसको मिला के बोलते हैं हम मीजोस्फेयर, ठीक है। और ये कहां तक आती है, इसकी लेंथ 2900 किलोमीटर, 400 से लेके 2900 किलोमीटर तक क्या होगा हमारा, मीजोस्फेयर होगा। उसके बाद जो हमारा होगा दैट इज बोरीस्फेयर। बोरीस्फेयर कहां से कहां तक होगा, इट इज फ्रॉम 2900 किलोमीटर टू 6378 kilometer till the radius of earth, then where inner core and outer core will be there, that is known as boreosphere। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देन क्रस्ट, क्रस्ट में देखो क्या क्या होता है, जल्दी से देख लेते हैं। क्रस्ट मेक्स अप 0.5 to 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। जो अर्थ का पूरा वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, उसका कितना परसेंट होता है, 0.5 to 1% ही हमारा इतना होता है वॉल्यूम, किसमें, क्रस्ट में। इट इज लेस देन 1% ऑफ द अर्थ मास। अर्थ का जो मास है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना, इट इज 1%, उससे भी कम होता है। आप सोच के देखो ना, लाइक दिस इज अर्थ, इसका रेडियस कितना है, ये अगर इसका सेंटर है तो ये रेडियस है 6300 समथिंग, ठीक है ना, तो 3400 किलोमीटर मान लो। उसके ऊपर ये हमारा क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, तो ये क्रस्ट कितना बड़ा है, अभी बताया था मैंने, दिस क्रस्ट, ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल या लिथोस्फेयर है, जो क्रस्ट है, ये कितना है, 50 से 60 किलोमीटर, ठीक है ना, 50 से 60 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर के, 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा सा है ना। इट इज लाइक अ आउटर